जैन आगमों में एक है ठाणम, छोटा सा नाम ठाणम, परंतु कुछ विशाल काय आगम है। उसके तीसरे स्थान यानी तीसरे अध्याय में एक जगह कहा गया है, त्रिविधा ओमोयरिया पन्नत्ता तंजहा उवगणो मोयरिया भट्टपाणो मोदरिया भावो मोदरिया। एक शब्द है अवमोदरिका। तपस्या के 12 प्रकारों में दूसरा प्रकार है अवमोदरिका, जिसे ऊनोदरी भी कहा जाता है। यह अवमोदरिका एक संयम का द्योतक शब्द है। तपस्या का भी वैसे प्रकार है और संयम भी जुड़ा हुआ है। अवमोदरिका यानी उदर, पेट, अवम या ऊन कुछ खाली कम रहे, पेट खाली रहे, ज़्यादा भरे नहीं, वह अवमोदरिका, यह अर्थ मैं करता हूँ। यानी यह अल्पीकरण का द्योतक शब्द है कि अल्पीकरण रखो, अल्पता रखो, कम करने की वृत्ति है, वह अवमोदरिका है। तो यह एक तरह से संयम ही हो गया। तो संयम के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला संयम है भक्तपान अवमोदरिका, खाने पीने में संयम, खानपान का संयम। खानपान शरीर से जुड़ा हुआ तत्व है और बिना खानपान किए लंबे समय तक जिया भी नहीं जा सकता, परंतु खानपान में अवमोदरिका रखो, यह संदेश दिया गया है। ज़्यादा मत खाओ। आदमी के मन में भोजन के प्रति भी आसक्ति हो जाती है। फिर वह जो ही अच्छा भोजन मिला, मनोज्ञ भोज्य पदार्थ मिला, उसकी प्रशंसा भी कर देता है, कर सकता है और ज़्यादा मात्रा में भी खा सकता है। बढ़िया बात यह है कि भोजन के समय भोज्य पदार्थों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। बढ़िया भोजन मिल गया तो खूब प्रशंसा, कितना बढ़िया कितना बढ़िया। या कुछ मनोज्ञ कम है, मनगमता नहीं है तो बड़ा खराब है खराब है, निंदा शुरू हो गई। भोजन की उस समय न प्रशंसा करनी चाहिए न निंदा करनी चाहिए, शांत भाव रखना चाहिए। तो भोजन मनोनुकूल मिलता है तो आदमी ज़्यादा मात्रा में भी खा सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भूख है उससे भी कुछ कम ही रखे आदमी। भूख है उतना भी पूरा नहीं खाना चाहिए, तब पेट अच्छा रहता है, कार्य में अच्छा मन लगता है, अनुकूलता रहती है। ज़्यादा खा लेता है आदमी, फिर कार्य करने में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। शरीर में कुछ व्याधि प्रतिकूलता भी पैदा हो सकती है, जैसे दस्तें लगना, पेट में दर्द हो जाना आदि आदि। तो शास्त्रकार ने कहा है भक्तपान अवमोदरिका, खानपान का संयम। कुछ चीजें तो बिल्कुल वर्जनीय हैं। अंडा मांस मच्छी का भोजन, मांसाहार का भोजन तो पूर्णतया आदमी छोड़ दे, और संभव हो तो यह भी ध्यान दे दवाई में भी कहीं अशाकाहार तत्व तो नहीं है। ऐसे कैप्सूल, एलोपैथी की ऐसी चीजें जिनमें अशाकाहार का मिश्रण है, उससे भी संभव हो सके तो बचना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प लगे तो ऐसे दवा औषध के सेवन से भी बचना चाहिए जिसमें अशाकाहार का मिश्रण हो। और
शराब, गुटखा आदि आदि के सेवन से पूर्णतया बचना चाहिए। लहसुन प्याज से भी बच सकें तो बढ़िया। यह खान पान का संयम हो गया। जीवन में संयम का महत्व, खान पान का अगर संयम है तो जीवन को अच्छा रखने का एक उपाय हमारे पास आ गया। जीवन को खराब करने वाला एक तत्व खान पान का असंयम होता है। तो वर्जनीय भोजन, अभक्ष्य भोजन तो पूर्णतया आदमी छोड़ दे। जो भक्ष्य है, भोज्य है, उसमें भी मात्रा का ध्यान रखे, संयम रखे, ऊनोदरी रखे, ज्यादा न खाए। दूसरा प्रकार बताया अवमोदरिका का, उपकरण अवमोदरिका। हालांकि वैसे उपकरण अवमोदरिका पहले दिया गया है, बाद में भक्तपान का उल्लेख है। तो उपकरण अवमोदरिका, वस्त्र आदि का संयम रखना, रहन सहन का संयम। एक आदमी कपड़ों का भी ज्यादा संग्रह न करे और भी पदार्थों का अनावश्यक संग्रह न करे। जितना आवश्यक है जीवन के लिए उतना तो रखना होता है, रखना पड़ जाता है। अनावश्यक संग्रह वस्त्रों का, वस्तुओं का, पदार्थों का आदमी को नहीं करना चाहिए। इससे परिग्रह भी कम हो जाएगा, अव्रत कम हो सकेगी और भोगोपभोग भी कम हो सकेगा। इसलिए उपकरणों का भी आदमी को संयम रखना चाहिए। पदार्थों का अल्पीकरण, सीमाकरण रखना चाहिए। तीसरा प्रकार है अवमोदरिका का भाव अवमोदरिका, भाव का संयम, विचारों का संयम, आवेश का संयम। आदमी गुस्से का अल्पीकरण करे। यह गुस्सा तो हमारा शत्रु है, गुस्सा आदमी का शत्रु होता है, आदमी का नुकसान कराने वाला होता है। परिवार में अगर आदमी गुस्सा करेगा तो पारिवारिक सम्मान कम हो सकता है। आप परिवार में रहते हैं, ज़्यादा बार बार गुस्सा करेंगे तो परिवार में भी आपकी इज्जत कम हो सकती है और एक समय ऐसा भी आ सकता है परिवार के सदस्यों का वो भाषा का जबान खुल जाएगी, वो फिर आपको कुछ भी कहने को तैयार हो जाएंगे। तो गुस्से से पारिवारिक नुकसान भी हो गया, परिवार में कलह पैदा हो सकता है। अगर आदमी दुकान में, व्यापार में गुस्सा करेगा तो ग्राहक आपके पास आना छोड़ सकते हैं, तो व्यापारिक नुकसान भी गुस्से से हो सकता है। और समाज में गुस्सा करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम हो सकेगी। ज़्यादा गुस्सेल आदमी होगा, अहंकारी होगा, कि ऐसे आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, ज़्यादा गुस्सेल आदमी है ये तो आपका सामाजिक प्रतिष्ठा का ग्राफ भी नीचा हो सकेगा। तो सामाजिक नुकसान भी होता है गुस्से से और खुद का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक अशांति खुद को हो सकती है, तो वह मानसिक नुकसान है। और मुख्य बात है आत्मा का नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान। गुस्सा करने से हमारी आत्मा तप्त होती है, आत्मा मलिन बनती है, तो आत्मिक नुकसान भी गुस्से से हो गया। तो शास्त्रकार ने कहा है भाव अवमोदरिका, भावों का संयम करो, गुस्से के भाव पर नियंत्रण करो, कम करो गुस्से को। इसी तरह घमंड आदमी करेगा तो वह भी गलत है, आत्मा का नुकसान करने वाला। उस आदमी का समाज में भी एक प्रतिष्ठा को कम करने वाला घमंड तत्व होता है। भले पैसा कितना ही आदमी के पास है, भले पद प्रतिष्ठा प्राप्त है, सत्ता हाथ में है, ज्ञान भी है, न ज्ञान का अहंकार करना चाहिए, न सत्ता का अहंकार करना चाहिए, न धन का अहंकार करना चाहिए। आदमी को अहंकार से, घमंड से बचना चाहिए। यह भी भाव अवमोदरिका हो जाती है। एक गुरुजी के पास एक विद्यार्थी पढ़ता था,
12 वर्षों तक उसने गुरुजी के पास अध्ययन किया और ज्ञान किया था, पर ज्ञान के साथ घमंड भी आ गया। संस्कृत में कहा गया, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, पर कहीं कहीं विद्या घमंड को भी दे देती है। तो विद्यार्थी में घमंड आ गया, और घमंड इतना कि गुरुजी का भी कुछ अपमान करना शुरू कर दिया कि मैं इतना पढ़ गया इतना। तो गुरुजी का भी इतना विनय सम्मान नहीं करता। जो ज्ञानदाता गुरु है उसके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु का ज्ञानदाता गुरु का सम्मान रहना चाहिए। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया कि शिष्य केवल ज्ञानी अनंत ज्ञानी बन जाए तो भी गुरु का सम्मान, गुरु की उपस्थापना रखे, गुरु का सम्मान विनय रखे। तो विद्यार्थी में घमंड आ गया। 12 वर्षों की संपन्नता के साथ अध्ययन काल संपन्न हुआ। अब विद्यार्थी को विदाई दी जा रही थी, तो गुरुजी बोले कि वत्स, गुरु को दक्षिणा में क्या दोगे यह बताओ। विद्यार्थी सोचने लगा कि गुरुजी तो पैसा ही लेंगे। कहा, गुरुदेव अभी तो पैसा नहीं है, मैं घर जाकर फिर भेज दूंगा आपको। गुरुजी बोले, पैसा नहीं चाहिए मुझे दक्षिणा में, और कुछ दो। गुरुदेव, और तो क्या दूं? गुरुजी बोले, कोई फालतू चीज हो वो मुझे दक्षिणा में दे दो। विद्यार्थी ने कहा, फालतू चीज तो ये रेत है, मिट्टी, वो ले लो दक्षिणा में। कहा, नहीं, रेत तो काम की चीज है, रेत में तो बच्चे खेलते भी हैं, रेत से ईंट भी बन जाए और कुछ बन जाए, रेत तो काम की चीज है, फालतू नहीं है। कहा, राख ले लो। कहा, राख तो जैन साधुओं के लोच में काम आ सकती है, वो फालतू कैसे हुई? जैन साधु के लुंचन हाथ से वो लोच करते हैं तो राख काम आ जाती है, तो राख भी बेकार नहीं है। तब कहा, गुरुदेव और तो क्या दूं? गुरु ने कहा, ये अहंकार मुझे दे दो, तुम्हारे में ज्ञान का घमंड आ गया, तुम गुरु का भी कुछ विनय कम करते हो, ये अहंकार मुझे दक्षिणा में दे दो, बस यह दक्षिणा हो। गुरुदेव, बिल्कुल ठीक बात है, मेरे में घमंड आ गया था, आज मैं सारा घमंड मेरा जो ज्ञान के विषय में था आपके चरणों में छोड़ता हूं और मैं विनय को स्वीकार करता हूं। तो घमंड न ज्ञान का करना चाहिए, न पैसे का, न पद का, सत्ता का करना चाहिए। यह है भाव अवमोदरिका। तो यह 3 प्रकार का अवमोदरिका का प्रसंग है कि उपकरण अवमोदरिका, भक्तपान अवमोदरिका और भाव अवमोदरिका। संयम हमारे जीवन में रहता है तो मुख्य बात है आत्मा का कल्याण होगा, हम मोक्ष के निकट हो सकेंगे और व्यवहार में भी खूब शांति रह सकेगी, सुख मिल सकेगा, आनंद रह सकेगा संयम के द्वारा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात शुरू की। यह अनुव्रत आंदोलन भी संयम की बात बताने वाला आंदोलन है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की और जनता को अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, यह संदेश दिया था। तो जीवन के हमारे तमाम पहलुओं में, आयामों में संयम का प्रयोग हो, जीवन अच्छा बनेगा, आत्मा अच्छी बनेगी। और हम वाणी का भी संयम करना सीखें। वाणी का संयम भी अवमोदरिका है, भाव अवमोदरिका है, वाणी का संयम करना। वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए? हित मित रित, हितकारिणी भाषा बोलें, परिमित भाषा का प्रयोग करें और रित यथार्थ भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करें। आदमी वाणी पर ध्यान दे कि यानी अहितकर भाषा, बेकार भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलना, अनावश्यक बोलना बढ़िया बात नहीं होती। एक आदमी किसी को बोलने का मौका दिया गया, अब वो कोई ज़्यादा विद्वान नहीं, फिर भी लंबा बोलता जा रहा है।
तो लंबा भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है। भाषण में क्या महत्वपूर्ण बात बताई जाए यह खास बात होती है। सरसंग चालक महोदय आए का समागमन हुआ। अब आपका कोई वक्तव्य सुने तो कितनी महत्वपूर्ण बात हो। मैंने तो संतों से कहा था कि भागवत साहब आ रहे हैं, उनका लंबा वक्तव्य आज कराना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा कि हो सके तो 40 मिनट तक उनका भाषण कराओ, आज उनको हम सुनना चाहें, उनको ज़्यादा सुने। उनको संत बोले इतना तो ज़्यादा, कुछ बाद में जिज्ञासा समाधान थोड़ा सा कम करा दूँ। ठीक है, उनका अच्छा वक्तव्य होना चाहिए। तो विद्वान आदमी, मनीषी आदमी कोई बोले, अनुभवी आदमी बोले, तो उसके भाषण का महत्व है। विद्वान, मनीषी, अनुभवी, संयमी आदमी के भाषण को सुनने का भी महत्व होता है। तो यह वाणी का भी संयम, यह भी अवमोदरिका का प्रयोग हो जाता है। गुवाहाटी में भागवत साहब का समागमन हुआ था और कोलकाता अब पुणे हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है भागवत साहब से मिलकर के, देख करके। और जो एक विद्वान आदमी हो, चिंतनशील हो और एक संगठन का नेतृत्व के रूप में सेवा देने वाला हो, तो विभिन्न अनुभवों से संपन्न हो, ऐसे व्यक्तियों का उद्बोधन, प्रवचन, भाषण हो, उसे कोई ध्यान से सुने, समझे तो ज्ञान मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है और जीवन की समस्या का समाधान भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यह संगठन जिनके कार्यकर्ता यदा कदा हमारे पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और लगता है एक महत्वपूर्ण संगठन है। और जहाँ अनुशासन, जहाँ राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की सेवा की बात, संप्रदाय गौण है, पार्टी दल भी गौण है, जहाँ अध्यात्म की बात हो, जहाँ पवित्र सेवा की बात हो, जहाँ सद्भावना की बात हो और जहाँ सुंदर प्रशिक्षण की बात हो, वह बात महत्वपूर्ण होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति का भाषण आदमी सुने, उद्बोधन सुने और अच्छी बात को ग्रहण करने का प्रयास करे तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। हम लोग अभी चतुर्मास काल में हैं और चतुर्मास काल हम जैन साधुओं के लिए एक, वैसे विश्राम का भी कह दें, एक जगह रहने का समय होता है। शेष काल, शेष 8 महीनों में तो घूमना भी सम्मत है, तो चतुर्मास में घूमने का निषेध है। चतुर्मास में एक जगह, एक गांव, नगर आदि में रहो, वहाँ काम करो। तो अभी चतुर्मास का काल है और बहुत धर्माराधना का समय है। कितने कितने हमारे श्रावक श्राविकाएं और उपासक श्रेणी के कितने हमारे सदस्य तो प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए कि आगे वो पर्यूषण में अच्छा काम कर सकें और भी काम कर सकें। हमारे कितने कितने उपासक श्रेणी के सदस्य आए हुए हैं, उनका भी क्रम चल रहा है। तो वे स्वयं भी संयम का प्रशिक्षण प्राप्त करें और दूसरों को भी ज्ञान भी दे सकें, जैन धर्म, जैन विद्या का ज्ञान भी दे सकें और जैन जीवन शैली सिखा सकें, संयम की जीवन शैली भी सिखा सकें। ऐसा प्रशिक्षण वे प्राप्त करें, स्वयं के जीवन में आत्मसात करने का और जनता को, दूसरों को बताने का भी प्रयास करें। तो यह अवमोदरिका एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही उपयोगी है और हर आदमी को अपने जीवन में अवमोदरिका, संयम को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। शरीर भी सहज में अच्छा रह सके, जीवन अच्छा रह सके, स्वास्थ्य अच्छा रह सके और आत्मा हमारी स्वस्थ रह सके, अच्छी रह सके, चित्त की निर्मलता रह सके। तो 12 तपों में जो दूसरा ऊनोद्री तप है, जिसके लिए ठाणम में 3 प्रकार जो बताए हैं कि उपकरण अवमोदरिका, भक्तपान अवमोदरिका और भाव अवमोदरिका, इन तीनों का प्रयोग हम जीवन में करें तो हमारा जीवन और हमारी आत्मा सब अच्छे बन सकते हैं।